ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 31 जुलाई 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम सवेरे सवेरे उठकर बहुत प्यार से कहो बाबा गुड मॉर्निंग। इस याद से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, क्योंकि ये गुड मॉर्निंग, ये जो हमें मॉर्निंग दी है, नई सुबह, 86,000 कितने सांसें जो हमें बाबा देते हैं सारे दिन में, तो वो जो हमें आज सुबह सुबह मिला है कि हम नया दिन देख रहे हैं, इसके लिए परमात्मा का सबसे पहले शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। ठीक है, इससे ही फिर आगे का दिन हमारा अच्छा हो जाएगा। और कहते हैं ना कि परवाह मत करो कि कोई क्या कहता है, क्योंकि तुम्हारी परिस्थिति तुम्हें पता है, लोगों को नहीं। तुम्हें पता है, आत्मा को पता है और परमात्मा को पता है। इसलिए तो बाबा हमें राज बताते हैं। प्रश्न है, एक्यूरेट याद द्वारा बाबा की करंट लेने के लिए मुख्य किन गुणों की आवश्यकता है? एक्यूरेट याद द्वारा बाबा की करंट, बाबा की शक्तियां लेने के लिए मुख्य किन गुणों की आवश्यकता है? उत्तर, बहुत धैर्यवत होना है। समझ और गंभीरता से अपने को आत्मा समझ याद करने से बाबा की करंट मिलेगी और आत्मा सतो प्रदान बनती जाएगी। क्या करना है? बहुत धैर्यता से, समझ और गंभीरता से अपने को समझना कि मुझे, मेरी आत्मा को क्या चाहिए, किस चीज की उसको दरकार है, उसको समझो और व्यर्थ से फ्री करो। एक बहुत सुंदर एक क्लास सुन रही थी जिसमें पता चला कि आत्मिक गुण है ना, प्रेम सुख शांति आनंद शक्ति, इन सब के पीछे जो नेगेटिव छिपा हुआ, माया छिपी है, उसको जानना है। तो ज्ञान उसको नहीं मिल सकता, नहीं पा सकता, ज्ञानी नहीं बन सकता, रियल सच्चा ज्ञानी, कुक्कड़ ज्ञानी भल बन जाए, जिसके अंदर व्यर्थ होंगे, व्यर्थ की बाढ़ होगी, वो ज्ञानी नहीं बन सकता। तो ज्ञान का दुश्मन है व्यर्थ, प्रेम का दुश्मन है अहंकार। अहंकार अर्थात मैं जो हूं राइट हूं, मैं सही हूं, मैं कभी गलत हो नहीं सकता, ये है प्रेम का उल्टा। वो आदमी कभी किसी से सच्चा प्रेम नहीं करेगा। नेक्स्ट है सुख। सुख के अगेंस्ट है लोभ। किसी चीज का, व्यक्ति वस्तु वैभव से यदि लोभ है तो आप कभी सुखी नहीं रहोगे, हमेशा दुखी रहोगे। हाँ, फिर है आनंद का उल्टा। आनंद का उल्टा है मोह। मोह हो गया ना तो बस फंसे ही रहेंगे, प्रश्नों के मतलब उलझन में पड़े रहेंगे। और पवित्रता का उल्टा तो पता ही है, काम विकार, कामना, व्यक्ति वस्तु वैभव, किसी से भी कुछ कामना कर लेना, इच्छा रखना, काम विकार है। तो ये है, इन सब चीजों से अगर ज्ञान प्रेम आनंद शक्ति पवित्रता चाहिए तो उसके जो पीछे, जो पर्दे के अंदर जो छिपे हुए हैं, जो माया छिपी है, उसको पहचाने और उसको भगाए, जड़ से खत्म करे। ओम शांति। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तत्वम, अर्थात तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो। तुम मुझे कहते हो मैं शांति का सागर हो, तुम आत्मा भी शांति सागर हो। मास्टर, तुम सर्व आत्माओं का स्वधर्म ही शांति है। शांति धाम से फिर यहाँ आकर टॉकी बनते हो। टॉकी अर्थात बोलने लग जाते हो। यह कर्मेंद्रिया तुमको मिलती है पाठ बजाने के लिए। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता है। बाबा कहते हैं, मैं तो शरीरधारी ही नहीं हूँ, मुझे बच्चों से सम्मुख मिलने आना होता है। समझो जैसे बाबा हैं, उनसे बच्चे पैदा होते हैं। तो वो बच्चा ऐसे नहीं कहेगा कि मैं परम धाम से आकर जन्म ले, माता पिता से मिलने आए हो। नहीं, बच्चा नहीं मिलने जाता माता पिता से, माता पिता के द्वारा बच्चे का जन्म होता है, बच्चे के द्वारा नहीं होता। बच्चा नहीं जाता माँ बाप के पास, माँ बाप से बच्चे होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, मैं आता हूँ नीचे, तुम्हें नॉलेज देता हूँ, क्योंकि मैं हूँ नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। मैं आता हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने, अर्थात राजयोग सिखलाने। तुम बच्चे अभी संगम पर हो, फिर जाना है अपने घर, इसलिए पावन तो जरूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो, बेहद के बाबा हमको पढ़ाते हैं, कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान विश्व का मालिक बनेंगे। बाबा बच्चों को कितना प्यार करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर घर चले जाते हैं। सिर्फ टीचर नहीं है, जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ाते हैं तो ऐसा नहीं कि बस स्कूल से छुट्टी हुआ 4 बजे और निकले, ऐसा नहीं। बाबा तो हमारे पिता भी है, टीचर भी, सदगुरु है। तो टीचर पढ़ाई करके बच्चे जब घर आते हैं तो फिर वो पिता बन जाते हैं, गार्जियन बनकर हमें हमारे संभाल करते हैं। हाँ, तो सवेरे उठकर बाबा को कितना प्यार से याद करना चाहिए। सुबह सुबह सबसे पहले गुड मॉर्निंग बाबा, शुभ प्रभात बाबा। ठीक है, मुख्य है ही याद, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। इससे भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई हो जाएगी, कल्प कल्पांतर यह कमाई काम आएगी।
तुम्हें बड़ा धैर्यवत बन, गंभीरता और समझ से याद करना है। मोटे हिसाब में तो भर कह देते हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। जो बाबा को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, करंट मिलता है, शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, वरदान मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। तो धैर्यता धारण करे, गंभीरता और समझ जाए। फिर आगे बाबा कह रहे योग और ज्ञान दो चीजें हैं। योग की बहुत भारी सब्जेक्ट है, ज्ञान आसान है, छोटा बच्चा भी अक्षर ज्ञान जिसको वो भी पढ़ लेगा, पढ़ा देगा, सुन लेगा। लेकिन योग में मेहनत है। योग अगर ये विकार, गुणों के भीतर जो विकार हमने अभी शो किए, आपने नोट किया होगा, फिर से सुन लीजिए। ज्ञान का दुश्मन व्यर्थ है, प्रेम का दुश्मन अहंकार है, सुख का दुश्मन लोभ है, क्योंकि किसी न किसी चीज की हमको कामना है, लोभ है। पवित्रता का दुश्मन काम विकार, विषय वासना, और आनंद का दुश्मन है मोह। मोह ही अंतिम पेपर, मोह ही हमें फंसाएगा, मोह ही गिराएगा। मोह नहीं रखिए, डिटैच रहिए, सब काम करिए, सेवा कीजिए, लेकिन बुद्धि से चलिए। बुद्धि को बार बार गिरने मत दीजिए, पतित मत होने दीजिए। नहीं तो क्या होता है, कल भी बोला था ना, क्रोध में मन जो संकल्प करे उससे अधिक जुबान चलती है, क्योंकि जुबान उस समय कुछ नहीं सुनता, कुछ नहीं देखता, विवेक खत्म। तो उससे बचिए। अगर बचने का आपको मार्ग मिल गया है तो फिर उस राह पर चल दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप बाबा का काम कर रहे हो ना, किसी इंसान का नहीं कर रहे हो। तो मीठे बच्चों को यह पक्का याद रखना है कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। तो अच्छी रीति प्यार से बाबा को याद करोगे तो ऑटोमेटिकली बाबा की करंट मिलेगी और हेल्दी बन जाएंगे। करंट से आयु भी बढ़ती है, क्योंकि बाबा सर्च लाइट देते हैं ना। बाबा पतित पावन भी है, सदगति दाता भी है। सदगति माना स्वर्ग की रजाई। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं, हाँ, निराकार है लेकिन इस शरीर का आधार लेकर हमको पढ़ाते हैं। बाबा बच्चों को कितना प्यार करते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। कोई तकलीफ देते हैं? दुनिया में तो ये है ना कि आप कितने भी अच्छे हो, कितना भी अच्छा काम कर लो, एक बात हमेशा याद रखना, जो गलत समझता है, जिसकी नजर में आप गलत हो, मरते दम तक वो आपको गलत ही समझेगा। क्योंकि नजर का ऑपरेशन किया जा सकता है पर नजरिए का नहीं, ठीक है। तो अपने आप में सही रहिए, भगवान के लिए सही रहिए और मस्त रहिए। मत फंसी अतीत की बीती हुई बात, तो कुछ भी नहीं, वर्तमान में जिए, आज में रहिए। मुझे आज नाम बहुत पसंद है, आज भी नहीं, आज से भी अच्छा अभी 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 कर लो, अभी अभी पुरुषार्थ कर लो, ठीक है। तो बाबा की याद से दिल एकदम ठर जानी चाहिए, मतलब एकदम जम जम जड़ होना चाहिए। एक बाबा की याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाबा से वर्षा कितना भारी मिलता है। याद सतानी मतलब जिससे बहुत ज्यादा प्रीत होती है, जिसके लिए जो हमारा एकदम कृपा निधान है, जो हमें मिला, मेरा जीवन एकदम कौड़ी से हीरे जैसा बन गया। हम अपने आप में सक्षम हो, मेरे घर में चाहो तो पवित्रता फैल गई, सारे परिजन परिवार सब हमें सहयोग दे रहे हैं, तो इससे बड़ी कृपा और क्या ही हो सकती है। ऐसे बाबा के लिए हमें कितना करना चाहिए, कितना ही उनको स्नेह का रिटर्न देना चाहिए। तो उनकी याद सतानी चाहिए, किसी देहधारी की नहीं, नॉट अलाउ। ये बहुत बड़ा पाप है। आपके विकर्म माया कमजोरी पकड़ के फिर आपको उसी तरफ से फंसाएगी, बाबा से दूर करेगी। इसलिए समझिए, बुद्धि से चलिए। अपने को देखना चाहिए कि हमारा बाबा के साथ कितना लव है, कहाँ तक हमारे में दैवी गुण है। क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो, जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सतो प्रधान बनते जाएंगे। हाँ, जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। तो माली है ना, उसे पता होता है कि कांटों को अलग करना है, फूलों को अलग करना है। लेकिन माली के अंदर खुद ही कांटे हो गए तो फिर कैसे फूल बनाएगा? अगर बना रहा है तो वो नकली फूल बन रहे, वो आर्टिफिशियल फूल बन रहे। उनके अंदर सच्चाई, सफाई, धैर्यता नहीं है, बिल्कुल नहीं होगी। बस ज्ञान के प्रजा तैयार कर रहे हैं, प्रजा में लास्ट नंबर वाले पद हो रही है तैयार, लेकिन खुशबूदार फूल नहीं बनेंगे। सच्चा खुशबूदार फूल बनना है तो पहले खुद को बनाना पड़ेगा, खुद को हर उम्मीद, हर इच्छा, हर प्रश्न से उपराम करना होगा, ठीक है। तभी तो बाबा के दिल तख्त पर बैठेंगे। कभी किसी को कांटा नहीं लगाना है, क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो, तुम हो संगम पर। जैसे मोती फूलों को, माली फूलों को अलग करके रखता है ना, तो संगम ये पॉट में तुम्हें ब्रह्मा बाबा अलग अलग छांट के, जो खुशबूदार फूल है उनको एक रखेंगे, और जिसके अंदर खुशबूदार होते हुए भी व्यर्थ की बदबू आ जाती है उन्हें अलग पॉट में रखेंगे। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको उजूरा मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा।
बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों के आशीर्वाद मिलेगी, ये बात भी सच है। ज्ञान रत्न से झोली भरकर फिर एक बात मैं यहाँ पे एक रह जाऊंगी, बहुतों से आशीर्वाद मिल रही है, बहुतों से सब कुछ प्राप्ति भी हो रही है, जो आपकी इच्छा है वो सब पूर्ति हो रही है, तो ये नहीं करना है कि उसे अपने तक ही लिपटा के रख लेना है, उसे भगवान तक भेजना है, देहधारी की याद में नहीं उसे लाना है, नहीं तो बहुत बड़ा विक्रम जमा होगा। उसे गुरु गुरु लोग क्या करते हैं, अपना ही पाँव दबाने लगते हैं, अपना ही पाँव की पूजा कराने लगते हैं, परमात्मा तक तो जाने ही नहीं देते। तो ऐसा नहीं बनना है, हाँ, नहीं तो फिर बाबा की नजर में तो फिर सो तो ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर भर के दे रहे हैं, जो उसका दान करते हैं वही सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए, सेंसिबल बच्चे जो होंगे वह तो कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे, बाबा से बहुत लव रहेगा, क्योंकि जानते हैं प्राण देने वाला बाबा तो मिला है, मूर्ति जैसे जीवन में नई ऊर्जा डाल दिए, हर तरह से हमें शक्तिशाली बना दे, आत्मनिर्भर बना दिया, और क्या ही चाहिए। नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। इसलिए बाबा फिर से कह रहे मीठे बच्चे गफलत नहीं करो, हाँ, तो मैं तुम्हारा भंडारा इतना भरपूर करूंगा, इतना भरपूर करूंगा कि तुम्हारी झोली छोटी पड़ जाएगी। तो सुदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो, और सबसे पहले खुद के लाइट, आत्मा के लाइट को क्लीन करो। कोई प्रश्न, कोई हलचल, कोई व्यर्थ तो होना ही नहीं चाहिए, निमित्त के पर तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बच्चे तैयार करने ना बाबा के लिए, तो ऐसे बच्चों पे बाबा को तरस पड़ता है। जो बच्चे दुखी हो जाते, बेआरामी होते, बेचैनी हो जाते, बीमार होते हैं, बाबा को तरस पड़ता है, क्योंकि वो अपने ऊपर तरस नहीं खा रहे, अपने आप को बचा के नहीं रख रहे उस कांटे से। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, बाबा की करंट ऑटोमेटिक लेने के लिए बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। यह याद ही हेल्दी बनाएगी, करंट लेने से आयु बढ़ेगी, याद से ही बाबा की सर्च लाइट मिलेगी। देखिए, भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। आइए एक दिल को छूने वाली कथा सुनते हैं। कुछ समय पहले की बात है, एक बहुत धनी आदमी था। एक बार उसके मन में किसी संत से ज्ञान लेने की इच्छा हुई, लेकिन उसके मन में धन का बहुत अहंकार था। वो संत के पास गया तो वे सच्चे संत तुरंत समझ गए कि इसके मन में धन का अहंकार है, लेकिन ये बात उन्होंने अपने मन में ही रहने दी। सेठ ने उस संत से ज्ञान मंत्र लिया और बोला, महाराज जी, मेरे पास बहुत धन है, किसी चीज की कमी हो तो बोलना, मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताना। संत उसकी इस बात के पीछे छिपे अहंकार को समझ गए और उन्होंने उसी पल उसका अहंकार दूर करने की सोची। फिर उन्होंने कहा, और तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर मेरे कपड़ों को सीने के लिए सुई की अक्सर जरूरत पड़ जाती है, अतः यदि तुम मेरा काम करना ही चाहते हो तो मेरे शरीर त्यागने के बाद जब कभी तुम ऊपर जाओ तो मेरे लिए अपने साथ एक सुई लेते आना। सेठ को एक सुई का इंतजाम करना बेहद मामूली बात लगी, इसलिए वह झोंक में एकदम बोला, ठीक है महाराज। मतलब समझ नहीं पाया उनके अर्थ को कि मेरी मृत्यु के बाद, लेकिन वो जल्दी में ये बात बोल तो गया, परंतु फिर उसको ध्यान है, ये कैसे हो सकता है, मरने के बाद मैं भला कैसे सुई लेके जा सकता हूँ, और अगर सुई लेकर भी जाता हूँ तो उसे कैसे पता चलेगा कि मैं आपके लिए सुई लेकर आया हूँ, और सबसे बड़ी बात, मरने के बाद वो सुई तो वहीं की वहीं रह जाएगी। इस बात के ध्यान में आते ही संत की बात का सही मतलब समझ सेठ समझ गया, भली भांति समझ गया। किसी के मरने के बाद ना तो हम किसी को कुछ दे सकते हैं और न ही वो कुछ ले जा सकता है। जिस धन पर मैं अभी गर्व कर रहा हूँ वो सब यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा, और मैं एक सुई जैसी मामूली चीज भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। तब उसका सारा अभिमान चूर चूर हो गया और वह क्षमा मांगता हुआ संत के चरणों में गिर पड़ा। तो ये बात तो स्थूल चीज की हुई। अपने अंदर, मेरे अंदर गुण है, मैं इतना योग्य हूँ, ये अहंकार यदि पाले है ना तो वो भी यहीं के यहीं रह जाएगा, वो भी आपको ऊपर जाने में, स्वर्ग तक जाने में दिक्कत करेगा। इसलिए उच्च पद पाने में दिक्कत है, स्वर्ग तक तो पहुंच जाए क्योंकि आप बाबा को मानते हो, लेकिन उच्च पद पाना है ना तो ये सब सारे मैफन यहीं छोड़ के जाने हैं। तैयार है सभी? जो तैयार है कमेंट में शेयर करेंगे। दूसरी पॉइंट, गफलत छोड़ स्वदर्शन चक्रधारी लाइट हाउस बनना है, इससे ही ज्ञान सागर बन चक्रवर्ती राजा बनना है। वरदान है, सबको खुशखबरी सुनाने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भंडारे भवा। कल भी बाबा ने मीठे बच्चे में कहा था ना, खुशखबरी सुनाना है, तो खुशी के खजाने से भरपूर रहेंगे। सदा अपने स्वरूप को सामने रखो कि हम खुशी के खजाने से भरपूर भंडार है। जो भी अनगिनत और अविनाशी खजाने मिले हैं उन खजानों को स्मृति में लाओ। खजानों को स्मृति में लाने से खुशी होगी, और जहां खुशी है वहां सदा काल के लिए दुख दूर हो जाते हैं। खजानों की स्मृति से आत्मा समर्थ बन जाती है, वैर समाप्त हो जाता है।
भरपूर आत्मा कभी हलचल में नहीं आती, वह स्वयं भी खुश रहती है और दूसरे को भी खुशखबरी सुनाती। जो आत्मा हलचल में आ रही है वो भरपूर नहीं, वो बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली, खाली टीना ही बचता है। स्लोगन है, योग्य बनना है तो कर्म और योग का बैलेंस रखो। योगी बनना है, योग्यता सिद्ध करनी है तो कर्म और योग का बैलेंस रखो। योग बराबर रहे, बाबा की निकटता रहे, करावन हार की स्मृति रहे, तभी सेवा अच्छे से रूहानी सेवा होगी, नहीं तो वो जिस्मानी सेवा है। ठीक है। अव्यक्त सारे संकल्पों की शक्ति जमा कर शेष सेवा के निमित्त बनने की। सेवा में मुख द्वारा संदेश देने में समय भी लगाते हो, संपत्ति भी लगाते हो, हलचल में भी आते हो, थकते भी हो, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की सेवा में यह सब बच जाएगा। तो इस संकल्प शक्ति को बढ़ाओ, दृढ़ता संपन्न संकल्प करो तो प्रत्यक्षता भी जल्दी हो जाएगी। आगे ड्रामा के कुछ गुह्य रहस्य है जो मैं आत्मा शॉर्ट्स वीडियो बनाकर, शॉर्ट्स पंचामृत, उसमें डालूंगी। ड्रामा के एक एक पॉइंट 3 मिनट में आप सब जरूर सुनिएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये मंथन चैनल आपका है। इसे अच्छे से प्यार दीजिए ताकि ये और ही 16 कलाओं से सज कर आपके पास आए और आपको भी एकदम स्वर्ग के नंबर 1 संबत में ले जाए। हद से ये सेवा बेहद तक पहुंचे। ठीक है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे। आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्टता से सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति बाबा, ओम शांति।